मॉर्निंग। तो अभी जिम से वापस आ गया हूँ। लास्ट एग्ज़ाम कॉलेज का, अभी ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस जाके फिर 11 बजे से वाइवा है तो वो दूंगा। तो ऑफिस आ गया हूँ और अभी थोड़ा सा एक काम है। मेरी पीपीटी का जो लास्ट कंक्लूजन वाला पेज है वो भी पेंडिंग है, तो उस पर थोड़ा सा मुझे काम करना है और थोड़ी देर में फिर मेरा अभी वाइवा है। तो लास्ट वाइवा है, ख़राब तो नहीं होना चाहिए, ट्राई करूँगा मैं। तो 11 बज चुके हैं और थोड़ी देर में मेरा वाइवा है। गूगल मीटिंग की मुझे लिंक भी आ गई है, तो मुझे 11:15 पे ज्वाइन करना है, राइट। तो पता नहीं कैसा होगा, बट मैंने 1-2 लोगों से पूछा है कि कैसा रहा वाइवा, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे, 4-5 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बट थोड़ा डिटेल में पूछ रहे हैं ये। तो लेट्स सी कैसा जाता है। लास्ट वाइवा है कॉलेज का, ये यूँ कह लो लास्ट एग्ज़ाम है। और ये सेम सीन है, जब मैं कॉलेज गया तब कोविड था, लॉकडाउन था, तब भी एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हुआ करते थे, तब भी वाइवा ऑनलाइन हुआ करते थे। और आज कॉलेज एंड हो रहा है, लास्ट एग्ज़ाम है, तब भी सेम सिचुएशन है, एग्ज़ाम्स ऑनलाइन है। इवन दो लॉकडाउन नहीं है, कोविड नहीं है, लाइक, बट जो एंडिंग और स्टार्टिंग है ना वो सिमिलर टाइप की है, दोनों ऑनलाइन मोड में। और बस एक बार वाइवा हो जाए उसके बाद में फिर मैं डिटेल में बात करता हूँ इस पर। तो अभी मैं एक अलग रूम में आ गया हूँ ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे यहाँ पे। मेरा बड़ा मन था कि मैं कॉलेज में जाके ऑफलाइन पेन पेपर ले जाके वहाँ हॉल में बैठ के वाइवा देता। रिजल्ट का वो मैटर नहीं करता, रिजल्ट अच्छा जाता है कि मेरी प्रिपरेशन कैसी होगी उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरा फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि मेरे को वहाँ अपने ग्रुप के साथ, अपनी क्लासमेट के साथ बैठ के वाइवा देना था, मेरे को फील करना था वो। और अब ऑप्शन नहीं है। और अभी मेरा वाइवा हुआ ना, उसके बाद मैं तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो कि मोस्टली IITs NITs और जो टायर 1 कॉलेजेस हैं और जो फिर टायर 2 या फिर टायर 3 कॉलेजेस हैं जो कि प्राइवेट कॉलेजेस आ गए, इनमें और इनके कॉलेज लाइफ में लास्ट ईयर में क्या डिफरेंस होता है। और वो बहुत बहुत गलत है वो यार। मैं तुम्हें अभी एक बार वाइवा होने फिर बताता हूँ एकदम फ्रेश माइंड से। अभी थोड़ा फोकस नहीं इतना चाहिए, अभी वेदांत का चल रहा है, तो उसके बाद में मेरा है। Additionally, we checked various fields such as title, subtitle, variant ID, footer text, social proof inside. Okay, Ankit. That's all from your Now side. it's my turn. Next student is 2492. Vijay Chaudhary is there. Vijay Chaudhary. Yes sir, good morning sir. Good morning. Ji. Start your presentation. Just give me a Okay, Vijay Chaudhary. That's all from your side. Next we are having 1076 roll number. Thank you sir. 10. Okay, Ji. So should I 1076. leave now? Yes, you can leave now. Thank you. Next student is Priyansh Vashi. तो वाइवा इज डन। तो मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए, उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे, 2 का आंसर मैंने लाइक एकदम स्मूथली दे दिया था, एकदम परफेक्ट। थर्ड वाले का आंसर में थोड़ा लैग कर गया था, बट ठीक है, लाइक आई वॉज नॉट ऑन पॉइंट, बट ठीक है, मैंने संभाल लिया था एंड तक की। एंड नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट थिंग जिसकी मैं बात कर रहा था कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि टायर 1 कॉलेज में और एक टायर 2 या टायर 3 कॉलेज में क्या डिफरेंस होता है प्लेसमेंट के टाइम पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में कॉलेज के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना एक बार। एक्चुअली कुछ बोर्ड है यहाँ पे और मार्कर भी है, बेस्ट। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, 2 मिनट दो मेरे को। प्लेसमेंट के टाइम पे क्या दिक्कत आती है
कि अज्यूमिंग दिस इज योर फाइनल ईयर, ठीक है, दिस इज फ्रॉम IITs or maybe tier 1 colleges, and this is from private colleges or maybe your tier 3 colleges. अब देखो जनरली इंडिया में क्या होता है ना कि अगर तुम्हारी इंटर्नशिप है, तुम्हारी इंटर्नशिप चलेगी, ये तुम्हारा 7th सेम है और ये 8th सेम है, लास्ट सेम। मोस्टली लोगों की इंटर्नशिप यहाँ पे स्टार्ट होती है, यानी कि 3rd ईयर के एंड में और 4th ईयर के स्टार्टिंग में। अभी इंटर्नशिप होती है 3 महीने के लिए, यानी तुम्हारे 3 महीने इंटर्नशिप में चले जाते हैं। फिर या तो तुम्हें PPO मिलता है या फिर तुम्हें PPO नहीं मिलता है। फिर तुम दूसरी इंटर्नशिप लेते हो, वो भी 3 महीने चलती है, या फिर ये वाली इंटर्नशिप भी 3 महीने और एक्सटेंड हो जाती है। तो कंबाइनिंग तुम्हारी इंटर्नशिप हो जाती है 6 महीने की, जो कि पूरा एक सेमेस्टर है, 6 मंथ्स का, राइट। अब यहाँ पे डिसाइड होता है या तो तुम्हें PPO मिलेगा या तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन टायर 3 और प्राइवेट कॉलेज का क्या सीन है कि तुम्हें इंटर्नशिप जब मिलती है ना यहाँ पे 3rd ईयर के एंड में या 4th ईयर की स्टार्टिंग में, वो इंटर्नशिप 3 महीने की नहीं होती है, ना ही वो 6 मंथ्स की होती है, वो होती है सीधे 12 महीने की, विच इज पूरे 1 साल की, ठीक है। ये सबसे बड़ा स्कैम है, क्योंकि लास्ट के जो एक सेमेस्टर होता है ना 8th वाला, सोचो तुम्हारे पास प्लेसमेंट है, तुम्हें PPO मिल चुका है, कोई टेंशन नहीं है, इसी में मोस्टली लोग एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास इतना लोड नहीं होता एकेडमिक्स का, प्लेसमेंट का, तुम चीज़ों को थोड़ा लाइट ले लेते हो और तुम मेमोरीज बनाते हो, ट्रिप पे जाते हो, तुम वो सारी चीज़ें करते हो जो तुमने कॉलेज के पिछले 4 साल में नहीं करी, राइट। तो ये मतलब बेस्ट टाइम होता है। प्राइवेट कॉलेज और टायर 3 कॉलेज में ये टाइम तुम्हारे पास होता ही नहीं, तुम्हें इंटर्नशिप मिलती है 12 महीने की पूरी, और यहाँ पे जब तुम्हारी इंटर्नशिप खत्म होती है उसके बाद ये गारंटी नहीं है कि तुम्हें PPO मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और एक और तो कॉलेजेस में एक स्कैम होता है कि तुम्हें यहाँ पे इंटर्नशिप मिल गई ना, और इंटर्नशिप पूरी हुई यहाँ पे एंड ऑफ द कॉलेज में, अब यहाँ पे अगर तुम्हें PPO नहीं मिला तो उसका कॉलेज कोई सपोर्ट नहीं देगा। कॉलेज के लिए तुम यहीं पे जो इंटर्नशिप ले तुम वहीं प्लेस हो चुके हो कॉलेज की तरफ से। सेकंड इज कॉलेज को दिखाना है अपना 100% प्लेसमेंट, तो कॉलेज मैक्सिमम बच्चों की इंटर्नशिप लगवा देता है यहाँ पे कैसे भी करके। और जो इंजीनियरिंग में जाते हैं वो कभी कभी सेल्स में भी जाते हैं, अगर तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं लगी तो फिर तुम्हें सेल्स में जाना पड़ता है, ये भी एक प्रोसीजर होता है। सेकंड इज कंपनीज में भी बहुत बड़ा स्कैम है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने यहाँ पे हायर करा, मोस्टली जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है ना उनका, अब पूरा साइकिल पूरा हो गया 1 साल का कंपनी का, अब कंपनी तुम्हें यहाँ PPO देगी नहीं, वो तुम्हें निकाल देगी कि तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। और बहुत कम लोग होंगे, जो 1-2 होंगे ना जो सही में टैलेंटेड है, जिसको सही में स्किल आती है बहुत अच्छी, तो टॉप पे होगा ना उसको ले लेंगे एज ए फुल टाइम, बाकी लोगों को निकाल देंगे। और सेम टाइम पे जो तुम्हारे जूनियर्स होंगे जो 2nd ईयर में था वो 3rd ईयर के एंड में आ गए होंगे, तो उनको रिक्रूट कर लेंगे एज ए न्यू इंटर्न, और फिर वो 12 महीने की इंटर्नशिप, सेम प्रोसेस चलता रहता है। तो ये इंजीनियरिंग में खासकर टायर 3 कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में ये बहुत होता है। और ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये सबका यही सीन है, हर स्टूडेंट का यही सीन है। आई वॉज लकी कि मेरी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हुई और मुझे सिर्फ 3 महीने की इंटर्नशिप मिली। हाँ, फिर वो 3 महीने की 3 और मंथ्स में एक्सटेंड हो गई, कंबाइनिंग 6 महीने की इंटर्नशिप थी, फिर मेरे को PPO मिल गया। बट इन रियलिटी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी इंटर्नशिप लगी थी, जिनके भी ऑलमोस्ट 12 मंथ्स पूरे हो गए हैं, और बहुत सारे लोगों को PPO नहीं मिला है, और ये बहुत सारा केस है। और अब कॉलेज उसमें कुछ नहीं कर सकता, कॉलेज कुछ भी सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेगा उसमें, वो बोलेंगे तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, तुम्हें आता नहीं इसलिए तुम्हें PPO नहीं मिला। देखा है तो वो भी राइट है, उसमें कुछ गलत नहीं है, बट दिस इज लाइक द अल्टीमेट केस। सो इफ यू आर समवन हु इज joining college this year, or you are in the 1st year or 2nd year, choose your college wisely and be prepared for this scenario.